भगवान श्री कृष्ण का अंतिम समय और जरा शिकारी की कथा। भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए थे, उनका अंतिम समय भी एक दिव्य लीला के रूप में संपन्न हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला, तब श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। समय के साथ यदुवंशियों में अहंकार बढ़ने लगा और उनके बीच आपसी कलह ने विनाश का रूप ले लिया। एक दिन जब यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए, तो वहां उन्होंने आपस में शराब पीकर झगड़ा किया। इस युद्ध में पूरा यदुवंश नष्ट हो गया और श्री कृष्ण समझ गए कि अब उनका पृथ्वी पर कार्य पूरा हो चुका है। इसलिए वे द्वारका छोड़कर प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न हो गए। इसी बीच जरा नामक एक शिकारी, जो वन में शिकार की तलाश में था, उस क्षेत्र में आ पहुंचा। उसने दूर से श्री कृष्ण के तलवों को देखा, जो हिरण की आंखों की तरह चमक रहे थे। उसे भ्रम हुआ कि कोई हिरण झाड़ियों में छिपा हुआ है और उसने बिना अधिक सोच विचार किए अपना तीर छोड़ दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा और वे पीड़ा से कराह उठे। जब जरा शिकारी अपने शिकार के पास पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि उसने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा है। यह देखकर वह घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जरा को सांत्वना दी और कहा, वत्स, चिंता मत करो, यह सब पूर्व निर्धारित था। यह मेरा ही कर्मफल था जो आज पूर्ण हुआ। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और अपने धाम वैकुंठ को प्रस्थान किया। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के तुरंत बाद उनकी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह इस बात का संकेत था कि अब द्वापर युग समाप्त हो चुका है और कलयुग का आरंभ हो गया है। श्री कृष्ण की यह लीला हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है और भगवान के कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। उनका जीवन और उपदेश अनंत काल तक मानवता को मार्गदर्शन देते रहेंगे।